नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें हम तीसरा जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था राजस्थान के प्रमुख मेले, त्योहार एवं उत्सव, जिसमें हमने मेले और उत्सव और त्यौहार पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम मेलों की जिक्र करेंगे, मेलों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेलों से। मेले का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये बताया गया है। तो देखिए, एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना, उत्सव का मनाना, लोक जीव, ये मेला कहलाता है। बहुत सारे किसी विशेष स्थान पर बहुत सारे लोगों को एक साथ मिलना और उत्सव के रूप में मनाना क्या कहलाता है? मेला कहलाता है। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है, जिससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव, त्योहारों और मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति होती है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक तथा आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट का नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर के गोठ मांगलोद में दधीमती माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में कैला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास ब्रतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। देखिए कितने मेलों का जिक्र किया गया है। अजमेर के पुष्कर का मेला, अन्नकूट मेला जो कि नाथद्वारा का, उसके बाद सिवाड़ में शिवरात्रि का मेला, सालासर हनुमान जी का मेला चूरू में, और कैला देवी का मेला करौली में, चार भुजा मेला नाथद्वारा के पास, चार भुजा जी में उदयपुर के पास, अलवर में बरतरी का मेला, धुलेव में केसरिया जी का मेला, और गोठ मांगलोद में दधीमती माता का मेला। ये अनेक मेले जो हैं ये धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का वेणेश्वर मेला, 12 जिले के शाहबाद तहसील में शहरियों का सीतावाड़ी का मेला आदि आदिवासियों के मेले का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजा जी का मेला, पोकरण के रुणीचा में रामदेव जी का मेला, कोल्लूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज, गणगौर आदि के मेले प्रमुख हैं। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के मेलों का जिक्र यहाँ पे कर दिया है। अब सबसे पहले जो मुख्य मेले हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है पुष्कर का मेला। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। यानी कि पूरे भारत में अगर पूछा जाए कि विधिवत पूजा होने वाले मंदिर का नाम बताइए, मतलब ब्रह्मा जी के मंदिर का नाम बताइए जहाँ पर विधिवत पूजा होती है, तो वो एकमात्र मेला है पुष्कर जी का मेला, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। इस मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। ये अब यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ एक साथ आ गई हैं। पुष्कर का मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा। देखिए दीपावली के बाद, लगभग दीपावली के 15 दिन बाद जो है ये पुष्कर का मेला भरता है। कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है और कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है। इन मेले और त्योहारों को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को हम मनाते हैं, हम सब जानते हैं कि ये कब आते हैं, लेकिन बस ऐसा इनको इस तरीके से रिलेट करिए कि ये सब चीज़ें याद रह जाए। इनको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे कि पुष्कर जी का मेला रटने बैठेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब दीपावली आती है तो दीपावली के 15 दिन बाद ये मेला भरा जाता है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा याद करेंगे, दीपावली कब आती है तो उस दिन आती है, उसके 15 दिन बाद क्या तिथि होगी अपने आप पता चल जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में ब्रिजनाथ नामक एक राक्षस था।
जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर के कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झील बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्य पुष्कर, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महत्व अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और यह जो यज्ञ था वो कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। तो ये क्या लोक मान्यता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार क्या बात कही गई है यहाँ पे कि एक ब्रजनाथ नामक एक राक्षस था, उस राक्षस के द्वारा ये आतंक पूरे उसमें पुष्कर में आतंक मचा रखा था और राक्षस के द्वारा ब्रह्मा जी की संतान को मारने की बात कही गई। तो ये बात जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर के कमल के फूल से राक्षस का संहार किया और वो फूल की पत्तियां जो थी वो 3 जगह पर गिरी और वहां पर 3 झील बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर, जिसमें ज्येष्ठ पुष्कर सबसे अधिक महत्व उसका माना जाता है। और उसके बाद जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया कार्तिक मास में। पुष्कर में कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में समुदाय गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। उसके बाद आता है जीर्ण माता का मेला। तो जीर्ण माता का मेला जो है वो सीकर के रेवासा ग्राम की पहाड़ियों की तलहटी में जीर्ण माता के मंदिर में लगता है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमी संवत 1121 में मोहिल के हठड़ द्वारा करवाया गया। यहाँ माता जी की अष्टभुजी प्रतिमा है जिसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हैं। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीर्ण माता का मेला कहाँ भरता है? तो सबसे पहले रेवासा सीकर में भरता है और इसका जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण वो करवाया गया था विक्रमी संवत 1121 में। इस मेले में माता की अष्टभुजा की प्रतिमा है, 8 भुजाओं वाली प्रतिमा है और माता के सामने घी और तेल 2 प्रकार के दीपक काफी सालों से अखंड मतलब कि लगातार प्रज्वलित होते रहे हैं। जीर्ण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीर्ण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीर्ण अपने भाई का घर छोड़ करके रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीर्ण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीर्ण किसी भी तरह से घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि हर्ष और जीर्ण ये 2 भाई बहन थे, तो उनकी ये कथा यहाँ पर कही जाती है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र आश्विन माह के नवरात्रों में के समय यहाँ विशेष चहल पहल होती है। देखिए राजस्थान में जितने भी माताओं के मेले होंगे वो मोस्टली चैत्र और आश्विन मास की जो मास में जो नवरात्रि आती हैं उन नवरात्रों में उनके मेले अवश्य लगते होंगे। उसके बाद आता है खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित श्री कृष्ण जी के एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला लगता है। यानी कि अब यहाँ भी अगर आप देखना चाहें तो अब ये इसका जो मेला लगता है ये होली के कुछ समय पहले, यानी कि होली जो होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है, जबकि ये मेला उसी पक्ष में 10वीं और से द्वादशी
दसवीं से लेकर के द्वादशी तक ये मेला भरता है, यानी कि लगभग 4-5 दिन पहले, होली से 4-5 दिन पहले। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। कहाँ पर भरता है खाटू श्याम जी का मेला? तो भरता है सीकर में, और सीकर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पे श्री कृष्ण के एक स्वरूप श्री श्याम जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है भरथरी का मेला। तो अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरथरी नामक स्थान पर ही वर्ष में 2 बार, एक तो वैशाख के महीने में और एक भाद्रपद के महीने में लक्खी मेले का आयोजन होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल और शरीर पर राख लपेटे लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरथरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया। भरथरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यही उनकी समाधि भी है। तो जो भरथरी का मेला है ये कहाँ लगता है? ये अलवर से लगभग 40 किलोमीटर दूर लगता है। नेक्स्ट, डिग्गी के कल्याण जी का मेला। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। श्रावण मास की अमावस्या को डिग्गीपुरी के कल्याण जी का मेला लगता है डिग्गीपुरी में, और ये भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं टोंक की मालपुरा तहसील में। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर के 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यानों में घोड़ी के रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्गी उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल आने के लिए आतुर हो गया, लाने के लिए। उर्वशी के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी उर्वशी ने कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उसे श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए और राजा डिग्गी के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कोड़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गी पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया, और उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा के रोग मिट गया। चूँकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या चर्चा हुई है। डिग्गी कल्याण जी के मेले की बात हो रही है कि ऐसा माना गया है कि जो इंद्र भगवान थे उनके वहाँ पे एक उर्वशी, यानी कि एक उर्वशी नामक एक अप्सरा रहती थी। उसके किसी बात से क्रोधित होकर के उनको 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया गया। और जब वो मृत्युलोक में रहने लगी तो वो एक घोड़ी का रूप धारण करके वो रात भर चरा करती थी। और चंद्रगिरी नामक एक राजा रहते थे, उनके यहाँ पे चरती थी। तो चंद्रगिरी को गुस्सा आया और एक दिन उसने उस घोड़ी को पकड़ लिया। जब उस घोड़ी को पकड़ा तो वो वापस अपने वास्तविक स्वरूप में आई, और राजा जो है वो काफ़ी उससे प्रभावित हुए और उनको अपने साथ लाने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी उर्वशी ने कि मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन जैसे ही मेरा दंड समाप्त होगा उसके बाद मुझे इंद्र वापस लेने आएगा और तुम मुझे वापस जाने नहीं दोगे, लेकिन अगर तुम नहीं रोक पाए मुझे तो फिर मैं तुम्हें कोई श्राप दूंगी। तो ऐसा कहने के बाद वो राजा के साथ रहने लगी। और जब उसके दंड समाप्त हुआ और विष्णु भगवान, वो जो इंद्र भगवान थे, वो उनको लेने के लिए वापस आए मृत्युलोक में, तो राजा ने उसको विरोध किया। और विरोध करने पर विष्णु भगवान की सहायता और इंद्र भगवान और विष्णु भगवान दोनों ने मिलकर के उस राजा को हरा दिया और उर्वशी को वहाँ से लेकर चले गए।
तब जब उर्वशी को ले जा रहे थे तब उर्वशी ने उसको श्राप दिया था कि वो कोढ़ी बन जाए। अब भगवान विष्णु भगवान को उस राजा पर दया आई और उसने उनको कोढ़ी से मुक्त होने का उपाय बताया कि जो कुछ कि उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद समुद्र से बहती हुई उनकी खुद की एक प्रतिमा आएगी और यदि राजा उस प्रतिमा का दर्शन कर ले तो वह इस कोढ़ से मुक्त हो सकता है। तो ऐसी प्रतिमा कोई आई और राजा ने उसका दर्शन किया और राजा को जो कोढ़ था वो ख़त्म हो गया। इस प्रकार से वो जो मंदिर, जो उस प्रतिमा के कारण जो मंदिर बनवाया राजा का, चूँकि कल्याण हुआ था इसलिए उस मंदिर का नाम भी कल्याण मंदिर पड़ गया। उसके बाद आती है महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले के हिंडौन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे स्थित चंदन गांव श्री महावीर जी के नाम से भी जाना जाता है। जो चंदन गांव में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्ष्य मेला भरता है। त्रयोदशी से प्रतिपदा तक लक्ष्य मेला भरता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। महावीर जी जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता था। एक दिन उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने पर उस गाय का पीछा करने पर उसमें देखा गया कि उस टीले पर जो गाय थी वो खुद अपना दूध गिराया करती थी। टीले को खोदा गया और वहां पर गहरे लाल रंग से एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़े में रख दिया और बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने की बड़ी रकम दान की। तो इस वजह से वहाँ पर जो है महावीर जी का मेला लगता है। तो इसके लिए क्या कहानी बताई कि कोई एक कृपादास नाम का एक कोई चर्मकार था जो अपने पशुओं को चराया करता था और उनकी एक गाय थी जो काफ़ी दिन हो गए थे वो दूध नहीं देती थी। तो अब जब उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसने गाय का पीछा किया तो उसको पता चला कि टीले के ऊपर वो अपना दूध गिराती है। तो इसका क्या कारण था ये समझ में नहीं आया। तो समझने के लिए उस टीले को खोदा गया और जब उस टीले को खोदा गया तो वहाँ पर एक बड़ी सी प्रतिमा मिली लाल रंग की, गहरे लाल रंग की। उसने उस एक झोपड़ी के अंदर उस प्रतिमा को रख दिया। फिर एक बसवा के कोई जैन थे अमरचंद बिलाला, उन्होंने उस प्रतिमा की पहचान की और वहाँ पर एक मंदिर जो काफ़ी बड़ा मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने रकम दान की। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। उसके बाद आती है नेक्स्ट मेला आता है करणी माता का मेला। बीकानेर के नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मंदिर स्थित है। यह चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं और यह प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद आता है शीतला माता का मेला। जयपुर में चाकसू तहसील में सील की डोंगरी गांव में चैत्र कृष्णा सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। आप देखिए शीतला माता का मेला याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि होली के 7 दिन बाद शीतला अष्टमी या कई जगह शीतला सप्तमी और कहीं पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है और इसी दिन यहाँ पर मेला भरता है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शीतला माता का जो जयपुर के चाकसू में सील की डोंगरी पर जो शीतला माता का मंदिर है वो मंदिर किसके द्वारा, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो उसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन वस्त्रों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं और इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। इस मेले को, शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता मृत रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में शेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण भी चेचक का प्रकोप होता है।
शीतला माता को किन किन नामों से जाना जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये। उत्तर भारत में तो इसको महामाई के नाम से जानते हैं। पश्चिमी भारत में माई अनामा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सेड माता, शीतला माता, सेडल माता आदि इनके नाम से भी जाना जाता है। और चेचक की देवी भी इसको कहते हैं, इसकी रुष्टता के कारण चेचक रोग भी हो जाता है। उसके बाद है कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर कैला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्ष्य मेले के नाम से भी जाना जाता है। कैला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति, जिन्हें लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति। कैला देवी के मेले के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तब वह हाथ से छूट करके आकाश की ओर उड़ गई, और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो इसको कैला देवी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। तो कैला देवी के मेले में जो मेले के मंदिर के जो सामने एक हनुमान जी का मंदिर है उसको लांगुरिया कहते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कैला देवी के मेले में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को भी लांगुरिया गीत भी कहते हैं। नेक्स्ट है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला तो बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि करधन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय पर निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा, जिसकी सुंदरता से मोहित होकर के उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। इस नखलिस्तान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता के सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इसमें भक्तों के पाप कट जाते हैं। उसके बाद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जो कि अजमेर में लगता है। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो है ईरान से भारत आए थे। अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाना जाने वाला ख्वाजा साहब ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में इनके मज़ार पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि ख्वाजा साहब का उर्स कब मनाया जाता है, तो रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक। रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रज्जब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन इनके मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीन पर गुलाब जल से छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर
तबर्रुक यानी कि प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो कि सर्वधर्म धर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। उसके बाद आता है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले में सगवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गलियाकोट का उर्स किस मजार पर लगता है, तो ये लगता है संत सैयद फखरुद्दीन की मजार पर। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार फखरी भी कहते हैं क्योंकि ये फखरुद्दीन की मजार पर लगता है इसलिए। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और सामूहिक इबादतें होती हैं और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। उसके बाद आता है वेणेश्वर मेला। वेणेश्वर मेला राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। वेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ये जो मेला है ये माघ पूर्णिमा के दिन भरता है और सोम, कमला और अंबा तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा यानी शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर भरता है। वेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भव हुआ। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है, जिसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिव जी पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर के गायों के पीछे चला आया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर तक पहुंचा और वहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलते वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे यह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, फिर भी वेणेश्वर के मेले में इसकी पूजा की जाती है। अब जो है उसके बाद है इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला, कोटा, सरस मेला, हस्तशिल्प, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, दुलंडी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव जयपुर, उसके बाद आभानेरी उत्सव दौसा, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, रणकपुर उत्सव, गोड़वाड़ मेला पाली, ग्रीष्म व सर्द महोत्सव माउंट आबू, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मत्स्य महोत्सव अलवर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ भी बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों के आकर्षक करते हैं। उसके बाद यह बताया है कि जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव के खलकाणी माता गर्दभ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधे और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं के चंद्रामीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की गई थी। तो यहाँ पर ये जो है मेले ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ ये तीसरा चैप्टर भी पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 4th चैप्टर की तरफ चलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।